Assalamualaikum guys, how are you all? Hopefully you are in fine condition. आज का मेरा टॉपिक वुमेन बिजनेस के बारे में था। चूँकि मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी थी कि भी नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं स्टेप्स में बताऊंगी आपको कि आप कौन कौन से ऐसे इनिशियल स्टेप्स ले सकती हैं बिजनेस के तौर पे अपने घर में रहते हुए या अपने कुछ जो हमारी फैमिलीज़ की बाउंड्रीज होती हैं उनमें रहते हुए आप चंद एक बिजनेस ऐसे हैं जिनको स्टार्ट कर सकती हैं। तो उन बिजनेस के बारे में मैं आपको डिटेल से आज बताऊंगी। डिटेल तो नहीं कहूँगी, इसको एक छोटा सा मतलब आपको ओवरव्यू दूंगी कि आप ये स्टार्ट कर सकती हैं। लेकिन हाँ, किसी को अगर इस वीडियो देखने के बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स लगें जिसके बारे में वो मुझसे पूछना चाहें तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकती हैं कि किस वे में हम किस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत छोटे लेवल की है कि भी एक स्टार्टअप्स के लिए है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मिडिल क्लास की फैमिलीज से बिलोंग करने वाली लड़कियां जो आजकल मतलब बिल्कुल ये समझ लें कि उनके पास तालीम भी है, हुनर भी है, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं है। तो फ्रूटफुल बनाने के लिए आप छोटे स्टेप्स ले सकती हैं। अगर समझ नहीं आ रही हो तो छोटी सी ये वीडियो देखें, इनमें से आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में होगा आप उस चीज़ को पकड़ें। और मैंने जो क्लिप्स बनाए हैं इनमें हो सकता है कि आप हो सकता नहीं बल्कि है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं मैंने नहीं मेंशन की। मतलब बहुत से ऐसे बिजनेस और भी मज़ीद हो सकते हैं, बहुत सिंपल से हैं जो हमारे माइंड में सेट हुए होते हैं। लेकिन छोटा सा ये है कि ये हम एक कॉलेज गोइंग लड़की, स्कूल गोइंग लड़कियां या फिर यूनिवर्सिटी लेवल की तो लड़कियां खैर इस तरह के काम नहीं करेंगी, क्योंकि कर भी सकती हैं, मतलब इसको बड़े लेवल पे करेंगी। फिर वो छोटा लेवल घर से वाला स्टार्टअप नहीं होगा उनका बड़ा स्टार्टअप होगा। तो ये इनिशियल स्टेप है उन लोगों के लिए जो घर से स्टार्ट करना चाह रही हैं। तो उस लेवल पे मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी। तो इसके लिए आप लोग ये छोटी सी पहले क्लिप देखें, उसके बाद मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स मैं आपको दूंगी कि भी ये क्या है क्या नहीं, और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रा। जी, जैसा कि आप सबने देखा कि इसमें छोटी सी क्लिप में बहुत से ऐसे बिजनेस को मैंने डिस्क्राइब कर दिया हुआ है विद इन हेडलाइंस के भी आप ये छोटे लेवल के बिजनेस अपने घर से स्टार्ट कर सकती हैं। सबसे पहले हमने देखा कि भी आप टीचिंग में आपके पास था कि टीचिंग आप स्टार्ट कर सकते हो घर पे रहकर। टीचिंग का मतलब सिर्फ एजुकेशनल डिपार्टमेंट से रेलेवेंट कोई स्टडी या टीचिंग नहीं है इसमें, बल्कि वो भी इंक्लूड जरूर कंपल्सरी है कि वो इंक्लूड है इस टॉपिक में। लेकिन साथ ही साथ आप इसमें टीचिंग में सीविंग्स की स्किल्स को बता सकते हो कि सीविंग स्किल्स आपकी क्या होती हैं, या फिर क्राफ्टिंग स्किल्स के लिए इंस्टीट्यूट आप ओपन कर सकते हो। बेसिकली होगा तो वो टीचिंग इंस्टीट्यूट ना, आप उसमें सिखा रहे हो। लर्निंग एक प्रोसेस होता है, स्किलफुल हो या किसी भी वे में हो। वो एजुकेशन के अगर आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन है कि आप उसको अच्छे वे में आगे डिलीवर भी कर सकते हो, तो आप स्कूल अकेडमी टाइप भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो छोटे लेवल पे इस टीचिंग उसमें वे में। कंसल्टेंट का क्या मतलब है? यहाँ पे कंसल्टेंट आप किसी भी किस्म के हो सकते हो, डाइट कॉन्शियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फिटनेस एक्सरसाइज वे में भी, और उसके अलावा आप देखेंगे आजकल जिस तरह हमारी हेक्टिक रूटीन चलती है उसमें हमें एक दूसरे को कंसल्ट करना पड़ता है अपने लाइफ के, अपने जो हमारा शेड्यूल चल रहा होता है ना डेली रूटीन का, उसमें हमें उसमें थोड़ा सा
उसको नॉर्मल चलाने के लिए या उसमें एक आराम लाने के लिए हमें एक कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम ज़रूर ये पूछते हैं कि भाई हम कैसे अपनी लाइफ को थोड़ा सा अप एंड डाउन को क्लियर करके थोड़ा आराम की ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। कंसल्टेंट सिर्फ इसी वे में नहीं हो सकता, कंसल्टेंट किसी और वे में भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ के बारे में आपके पास इतना अच्छा नॉलेज है कि आप उसको लेकिन ये जो है ये भी विद डिग्री ही होगा पॉसिबल। आप एम ही नहीं, वो जैसे मोहल्ले की ख़वातीन होती हैं बस एक दूसरे को राय देना शुरू हो जाती हैं, कंसल्ट करना शुरू कर देती हैं कि भाई तुम ऐसे नहीं वैसे करो, वो वाले टोटके छोटके भी वाला काम नहीं चलेगा। यहाँ पे भी एक थोड़ा सा आपके पास एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, आपका तजर्बा होना चाहिए, इस चीज़ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, और फिर उसके बाद आप इस चीज़ को लेकर चल सकते हो आगे। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ये इवेंट ऑर्गेनाइज़र। जी, इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी हम बहुत बेस्ट वे में बन सकती हैं ख़वातीन। जैसे कि कुछ हम जब किसी घर में एंटर होते हैं तो हमें उस घर में देखकर बड़ा ही सुकून होता है, देख के इतनी सफाई, इतनी सुथराई और इतना मतलब, ये मैं मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, मैं फिर कहूँगी मैं मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ। और फिर उस लेवल पे आपके अंदर ये एक बड़ा ग्रिप सी होती है कि आपने घर को मैनेज किया होता है। हर किसी से ये नहीं होता, हर चीज़ एक परफेक्ट जगह पे रखी होती है, एक कंजस्टेड जगह होती है और उसमें बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें मेंशन की होती हैं। तो बड़े लोग कहते हैं यार ये लड़की बड़ी सुगर टाइप है या इसके अंदर बड़ा टैलेंट है इस चीज़ का। तो आप उस चीज़ को, अपने उस टैलेंट को देख के निकालें और बाहर निकलें। अपने कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है घर में, आप उसमें बड़ी अच्छी डेकोरेशन कर लेती हैं, या उसके अलावा वैसे भी आपको पता होता है कि ये चीज़ यहाँ नहीं यहाँ होनी चाहिए। मतलब कोई भी रूम की डेकोरेशन होगी किसी किस्म की, कोई भी, या कोई फंक्शन फेस्टिवल्स हैं, आप उसमें इवेंट ऑर्गेनाइजर बन जाए। अब इवेंट ऑर्गेनाइजर में सिर्फ ये डेकोरेशन नहीं आती, दूसरे पार्ट भी। अगर आपकी कुकिंग अच्छी है, आप कुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकती हो कि किसी के ईद त्यौहार पे या किसी के फंक्शन शादी ब्याह में आप अपने अच्छी डिशेस को पेश कर सकते हो, बड़े लेवल पे बनवा कर आप पेश कर सकते हो। मतलब एक छोटी पार्टीज होती हैं, फिर किटी पार्टीज जिसे लोग दूसरे लेवल का नाम देते हैं बड़े लेवल पे, लेकिन हम लोग छोटे लोग दूसरे कहते हैं कि थोड़ा बहुत गैदरिंग हो जाती है, गेट टुगेदर होता है, उसमें पार्टी होती है, उसमें हम अपने हाथ की बनाई हुई किसी डिश, अगर हमें पता हो कि ये हमारी बहुत अच्छी बनती है या ओवरऑल हमारी कुकिंग बहुत अच्छी है, तो हम वो पेश कर सकते हैं। तो इवेंट ऑर्गेनाइजर में और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं इनके साथ साथ। तो आपके अंदर अगर ये टैलेंट होगा तभी आप मतलब इस चीज़ को कर सकेंगे। ये नहीं हो कि अब आप वीडियो देखें और आप शुरू हो जाएं जी अगले फलां चाची के घर फंक्शन है तो उसमें मैं ही सारा कुछ करूँगी। नहीं, खुद भी नहीं करना। अगर आपके अंदर इतना है, हाँ, आप लोगों के ज़रूर कहें कि स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा फ्री ऑफ कॉस्ट करना स्टार्ट करें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किल्स के लिए आप थोड़ा सा उनसे पे भी स्टार्ट कर दें, पेबल करना स्टार्ट कर दें, ताकि, लेकिन देखें अच्छा होगा, आप अच्छा देंगी तो उसके बाद ही लोग आपको दोबारा बुलाएंगे। और कुछ ख़वातीन जो थोड़ा सा फाइनेंशली थोड़ा नहीं ज़्यादा थोड़ा सा इसको चीज़ को टैकल करती हैं कि देखती हैं कि भी घर में सपोर्ट करना चाह रही हैं, तो वो इस तरह का बिजनेस भी कर सकती हैं। जी, ये थोड़ा औरतों के लिए बहुत बेस्ट होता है कि उनको ज़्यादा पता होता है कि कौन सी चीज़ किस में ज़्यादा मैच हो रही है या क्या ड्रेसेस के हिसाब से। तो ये भी मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है बिज़नेस के हवाले से कि आप घर में रहकर एक छोटा सा एक पोर्शन बना लें कि जिसमें आपने ये चीज़ें रखी हैं उसमें, और आपके पास कोई भी आ रहा है और वो मतलब यहाँ से लेकर जा रहा है आपसे। ये भी एक बैंगल्स की, देखिए ट्रेंड चेंज होता है। बैंगल्स अब ये थोड़ा सा और किस्म की रखी हुई हैं, लेकिन आजकल ट्रेंड में थोड़े से कड़े टाइप आ रहे हैं या ब्रेसलेट्स आ रहे हैं, यानी फैशन के तौर पे जो चीज़ें आजकल इन हो रही हैं। आपको पता है आपकी सोसाइटी, जिस सोसाइटी से आप बिलोंग करते हो वहाँ पे ये ज़्यादा चीज़ चल रही है, तो आप उस पॉइंट को रखते हुए, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो चीज़ अपने पास रखेंगी तो यकीनन आपका बिज़नेस बड़ा हाई लेवल का चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ और दूसरी चीज़ें भी थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ, ये सीविंग का। जी, ये हमारी बहुत सी ऐसी घरेलू ख़वातीन हैं जिनके पास ये हुनर बहुत अच्छा है, और लेकिन वो इसको करती नहीं है। क्यों नहीं करती कि भी आजकल ट्रेंड नहीं है, ये नहीं है, और हालांकि ट्रेंड बहुत चल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इस चीज़ का। और अगर आप देखेंगी तो आपको पता होगा कि
हम आजकल ये जो सेविंग है ना वो बैग्स वगैरह पे भी आ रही है जी। बैग्स पे इस तरह की चीज़ों पे बनना शुरू हो रही है, कपड़ों से हटकर हमारी लाइफ में स्टार्ट हो रही है। तो ये बस एक चीज़ें हैं थोड़ी सी चंद एक जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी आपसे। क्राफ्टिंग जी, क्राफ्टिंग जो है वो बहुत आजकल इन हो रही है हमारे यहाँ पे। क्राफ्टिंग को भी लोग बड़ा पसंद करते हैं और मिडिल क्लास लेवल पे तक तो हम इसको डिज़ाइनर क्राफ्टिंग ही कहते हैं कि भैया एक बंदे के अंदर ये हुनर आ गया है कि उसने बस करना स्टार्ट कर दिया है तो घर में। और ये देखें, या आप घर में एक फीमेल है तो आपके साथ आपकी छोटी बहन, बड़ी बहन या बेटी है, कोई भी मिलकर करवा दे तो ये बिज़नेस भी बड़ा अच्छा आपका चलेगा। इसकी भी इनकम बड़ी पावरफुल होती है। आप देखें ये ट्रेंड, ज़ाहिर है शादियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। हाँ, थोड़े से ट्रेंड चेंज होते हैं, वेयरिंग में स्टाइल्स में चेंज हो जाता है, वो आप अपडेट लेती रहा करें नेट से भी या फिर बाज़ार आप जब जाएंगी, आप जब लोगों से मिलेंगी आपको पता चलेगा। ज़ाहिर आप देखती हैं शादियाँ भी, आपको पता होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ये बिज़नेस अपना स्टार्ट कर सकती हैं अगर आपके अंदर इतनी स्किल्स हैं कि आप ये इसको टाइम दे सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा कि भी ये इसमें टाइम लगेगा आपका। उसके अलावा हमारे पास और भी बहुत से ऐसे हैं, जैसे ये रेंटल ज्वेलरी जो है वो बहुत है चल रही है। रेंटल ज्वेलरी में ये जो देख रहे हैं आप सामने क्लिप, इसमें सिर्फ ये नहीं है, ये एक्सपेंसिव वॉचेस होती हैं या ब्रेसलेट्स होते हैं। एक्सपेंसिव मींस एक्सपेंसिव, वो सेकंड हैंड आप फिर ख़रीदते हो या सेकंड हैंड ही रखते हो और उनको फिर आगे 50% पे या फिर रेंटल वे में आप इसको आगे बेच देते हो या किसी को दे देते हो कि रेंट पे ले जाए और वो आपको फिर रिटर्न करे। ड्रेसेस भी इसमें आ जाते हैं। ड्रेसेस में लहंगा आजकल मतलब बहुत चल रहा है कि एक दिन पहनना होता है। बहुत से लोग बॉदर नहीं करते इस चीज़ को, वो कहते हैं कि चलें ठीक है, यूज़ हुआ या रेंट पे ले लेंगे और एक दिन का ही तो काम है, वो चला लेंगे। और इसमें सिर्फ ये भी बात नहीं होती, ये भी होता है कि भी मिडिल क्लास फैमिलीज़ में थोड़ा सा मैं बार बार मैं कहना चाहूँगी कि भी आउट ऑफ बजट ये चीज़ें होती हैं तो फिर वो इनको ये रेंटल वे में हमें बजट में मिल जाती हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं तो फिर उनको थोड़ा सा रेंट में। ज़ाहिर है एक बंदे ने वो 1.5 लाख का एक लहंगा ख़रीदा है, आप उसको 4 लोगों को 50-50 हज़ार में अगर आपने दे दिया है एक एक दिन के लिए या 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के रेंट पर आपने उसको दे दिया है, तो देखें पर आपका 2 लाख तो सिर्फ इसी का हो गया 4 लोगों को देने से। और फिर वो 4 लोग नहीं, पता नहीं कितने लोगों को आप यूज़ करवाएंगे या आगे आपसे कितने लोग लेकर जाएं। तो ये भी बड़ा बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ, आप अपना भी आपका घर में रखा हुआ है तो आपके भी कुछ इस तरह की ड्रेसेस हैं वो भी आप देना शुरू कर दें। बहुत से लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते हैं। मैं खैर वैसे अपना फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करवाती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है कि हाँ शुक्र है पैसे पूरे हो रहे हैं। और इस तरह की ज्वेलरीज हमारे पास बहुत हैवी पड़ी होती हैं घर में, एक दफ़ा हमने वेयर की होती हैं, दोबारा हमारी ऐसे ही बस कबड़ की जीनत बन के रह जाती हैं। तो ये भी अगर आप यूज़ करें तो आप बड़ा, इसमें भी बड़ा प्रॉफिट है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, थोड़ा बहुत नहीं। तो ये बस इसी तरह की चीज़ें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। ये सिर्फ वो बिज़नेस हैं जो मेन मैं आपको कह रही हूँ कि भी बहुत आजकल ये समझ लें ज़रूरत सबकी है और करता कोई नहीं, क्योंकि हर कोई बड़े के पीछे भागता है। या जैसे लड़कियां ज़्यादातर अब बाहर निकल रही हैं, बस बाहर या तो कोई ऑफिस जॉब हो गई या फिर कोई बड़े मतलब इस तरह के कुछ हो गए, टीचिंग्स हो गई या बाहर चले गए, इस तरह का करती हैं। लेकिन ये इस लेवल के स्टैंडर्ड के जो हैं वो बिज़नेस नहीं करती। अगर करें तो यकीन जाने बहुत प्रॉफिट होता है इनमें। स्टार्ट करें, हिम्मत करें, इन्वायरमेंट बनाएं, घर का इन्वायरमेंट बनता है तो सब कुछ पॉसिबल होता है। फिर जैसे अब देखिए एक छोटी सी कोटेशन है आपके सामने, क्रिएट योर ओन आइडियाज़। अब मैंने आपको जितने क्लिप्स दिखाए ना, इनमें से आप अपने खुद के आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हो सकता है आपके अंदर डेकोरेशन पीसेस बनाने का या हैंडक्राफ्ट का बहुत अच्छा आपके पास हुनर और स्किल्स हो तो आप उसको यूज़ करें एंड बी ऑनर, एक ऑनर बन जाए। देखिए कितना अच्छा लगता है जब हम कहते हैं फलां बिजनेस का फलां ऑनर है, ये बंदा ऑनर है, इसका अपना मतलब ये बिजनेस है। तो आप भी मतलब किसी के नीचे काम करने से अच्छा अपना खुद का काम करें। चाहे ठीक है स्टार्टिंग में थोड़ा आपको फील होगा ये, बल्कि ऐसे बिजनेस है जिनमें मैंने आपको बताया लॉस नहीं होता इनमें,
होता ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि पूरा पूरा आपका जो आपने लगाया है वो ही हो, उस पे ही मतलब वो हो जाए, लेकिन अगर आप अटेंटिवली इन चीज़ों को करती हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉफिटेबल नहीं है। इनमें लॉस तो किसी भी सूरत में नहीं है ना। आपकी जो आपने जो इन पे लगाया होता है ना, वो आपको रिटर्न तो कंपलसरी है कि वो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसमें प्रॉफिट भी लाजमी है। लेकिन प्रॉफिट आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी डीलिंग किस तरह की है, बार्गेनिंग आप किस तरह की करते हो। और उसके अलावा आप हाँ, इसके अलावा एक अच्छा जो आजकल ये ना ब्यूटी पार्लर वाला बना हुआ है हर किस्म का, आप इसमें ना ब्यूटिशियन ना बने, लेकिन कोई एक अच्छी मतलब किसी हमारी स्किन को लेकर, हमारी बॉडी में से किसी भी पार्ट को आप वुमेन की लें, उसमें आप देखें कि आप आइज बहुत अच्छा मतलब मेंटेन करते हो, तो उसमें आप स्पेशलिस्ट बन जाओ। तो यकीन करें, मैं नहीं कहती कि एक पार्टी मेकअप के लिए एक प्रॉपर आपसे गली मोहल्ले वाली जो है ना, वो उनके पास पैसा बड़ा होता है, वो अलग बात है, वो दिखाते नहीं है, लगाते नहीं है अपने ऊपर, तो वो बड़ा इस चीज़ पे लगाते हैं, करते हैं। तो आपने ना स्किन केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आइज़ के बारे में, या फिर अगर आपके पास इस तरह का सर्टिफिकेट है तो आपने आपकी स्किन के बारे में, जिल्द के बारे में, या फिर हेयर्स के लिए ट्रीटमेंट्स के लिए आप कुछ ना कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती रहें, घर में खुद बनाती रहें। यूट्यूब से देख के बेशुमार चीज़ें आपको मिल जाएंगी बनाने के लिए, और फिर वो आप सेल आउट करें तो यकीन जाने बहुत बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में वो जाती हैं, और आपका कम खर्चा होता है और ज़्यादा प्रॉफिट होता है उसमें। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ये याद रखिएगा, क्रिएट योर ओन आइडियाज़ एंड बी अ ऑनर ऑफ योर ओन बिजनेस। अल्लाह हाफिज़।